नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। किसान आंदोलन हम जानते हैं 100 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब 4 महीने भी पूरे होने जा रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो उसके पक्ष में बोले और कुछ विपक्ष में भी बोले, लेकिन जब कोई राज्यपाल अगर उसके पक्ष में बोले तो कहीं ना कहीं ये बात मायने रखती है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन को जायज उन्होंने बताया है और कहा कि सरकार किसानों को दिल्ली से खाली हाथ ना लौटाए। सरकार गलत रास्ता अपना रही है और ऐसा कर वो किसानों को हरा नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अपनी मांग पूरी हुए किसान दिल्ली से जाने वाले नहीं हैं। अपने गृह जनपद बागपत में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं सरदारों को अच्छी तरह जानता हूं, वो अगर चले भी गए तो 300 साल तक कुछ नहीं भूलेंगे। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि एमएसपी को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन खत्म करवा दूंगा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाने का भी दावा किया। सुनवाते हैं आपको उनके बयान। तो जगत सिंह जी जानते हैं वो जगह किसानों का तो जो सत्यानाश है उनके बिना जाने हो रहा है। वो जब बोने के लिए चलते हैं एक दाम होता है, जब काटने चलते हैं तो वही 300 रुपए कम हो जाता है। ये बहुत शोर भी मचाया गया कि हमने दूसरी जगह कहीं भी जाके बेच सकते हुए, तो 15 साल पहले का कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा का किसान जब गेहूं लेके पलवल आता है तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। सोनीपत का जब नरेला आता है तो लाठीचार्ज हो जाता है। तो ये सब कहने की बातें, कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में। तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेदारी, मैं निपटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। तो मैं अभी भी इस कोशिश में हूं कि किसी तरह ये मसला हल हो। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो गवर्नर सिफारिश के लिए नहीं होता, उसको मना है प्रधानमंत्री की तरफ से सिफारिश मत करना। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, मगर नहीं, एमपी करेगा या एमएलए करेगा, गवर्नर इस काम के नहीं होते। दूसरे, अगर बन गया है तो उसे कुछ छाप छोड़नी चाहिए, कोई कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग ये याद रखें कि गवर्नर बना था तो इसने ये किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसानों वाले मामले में जितनी दूर तक जाना पड़ेगा मैं उतनी दूर तक जाऊंगा। जो कर सकता हूं वो करूंगा। तो सत्यपाल मलिक के इस बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है और वो किसी भी का भी पक्ष इस तरह से ले नहीं सकते, अगर मैं सही समझ रही हूं तो। किस तरह से इस बयान को देखा जाए इनके? और इन्होंने एक नहीं, इसी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कई सारी बातें इन्होंने बोल दी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांगे इनकी मान ली जाए या एमएसपी का कानून बना दिया जाए तो ये किसान आंदोलन तक खत्म करवा सकते हैं। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की भी इन्होंने बात की कि इनके कहने पर गिरफ्तारी नहीं हुई थी। देखिए अदिति, इस पूरे मामले के जहां तक मुझे लगता है कि 2 पहलू हैं। एक तो खुद जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक है उनकी शख्सियत, वो एक पहलू है, और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से वो आते हैं, बागपत के रहने वाले हैं, वह उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का किस तरह से असर पड़ रहा है, ये इसका एक दूसरा पहलू है। जो पहला पहलू है उसके बारे में सब जानते हैं कि वो एक विवादित शख्सियत हैं। जब से वो राज्यपाल बने हैं तब से वो अपने इसी तरह के विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। वो खुद भी मानते हैं कि वो उनके बयान बहुत विवादित होते हैं, उनको संभालने में 2-2, 3-3 दिन उनको लग जाते हैं। वो बिहार के राज्यपाल रहे, उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई
जब 370 खत्म किया गया तब वो वहीं के राज्यपाल थे, उसके बाद उनको गोवा भेजा गया, उसके बाद अब वो मेघालय में आए। तो इतनी लंबी उनकी यात्रा हो चुकी है। मेरे ख्याल से एनडीए सरकार में अकेले ऐसे राज्यपाल हैं जो इतना बड़ा भारत दर्शन उनको करवा दिया गया है। तो वो ये जानते हैं कि उनके बयान जो है वो विवादित होते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई भी राज्यपाल इस तरह से नहीं बोल सकता। वो कोई पब्लिकली इस तरह की डिमांड नहीं कर सकता कि किसानों को एमएसपी का जो है कानून बना देना चाहिए, या फिर टिकैती गिरफ्तारी उन्होंने रुकवाई, या फिर ये वो कह रहे हैं कि किसानों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। ये एक पूरे पॉलिटिकल उनके स्टेटमेंट हैं। वो खुद बीजेपी के नहीं हैं, आरएसएस के नहीं हैं, वो बाहर से लाए गए जनता दल में वो थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये उनकी अपनी एक शख्सियत है, और जाहिर सी बात है कि जिन्होंने ये फैसला किया होगा वो जरूर इस पर सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया। और दूसरा जो पक्ष है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां पर बीजेपी को अब पहली बार ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से कि इस पूरे किसान आंदोलन का उसको नुकसान हो सकता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी आक्रामक हुई है, और जिस तरह से जाट जो है वो एक तरह से कहें कि संगठित हुए हैं। राकेश टिकैत जब उनके आंसू आए, जब वो रोए, उसके बाद से जिस तरह से पूरा एक भावनात्मक माहौल बना, उसका भी खामियाजा बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है, और इस बात का एहसास पार्टी को है। इसीलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं उनसे कहा गया कि वो भी अब गांव-गांव में जाएं और वहां पर जाकर पंचायत करें, लोगों को समझाएं, सबसे मुलाकात करें। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, और सत्यपाल मलिक जैसा बोल रहे हैं कि वो किसानों को हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इससे लग रहा है कि शायद उन्होंने अपना मन बना लिया है कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना है। हो सकता है तो वो खुद राज्यपाल का पद छोड़ें और राजनीति में फिर से वापस आ जाएं, या जैसा भी हो। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की जो भावना है, मुझे लगता है कि एक तरह से वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझाने के लिए। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में अगले साल हम जानते हैं चुनाव है, और दूसरा राज्यपाल पर रहते हुए विवादित बयान वो देते रहे। देखते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आगे आती है, और अब क्या आगे वो सफाई देने जा रहे हैं, इसका भी इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आंदोलन कर रहे किसान अपनी मांग के साथ जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन का समर्थन कर रहे लोगों ने एक स्कूल भी तैयार किया है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। हमारी संवाददाता सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट। आपने यहाँ पे एक किसान स्कूल खोल रखा है बच्चों के लिए, ज़रा इसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, हमें जब ये लगा कि सरकार की मंशा नहीं है, अभी लंबा चलेगा हमारा आंदोलन, तो उस पर 1 महीना पहले हमारे ख्याल है कि इस चीज़ को हम कर सकते हैं कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, गरीब के बच्चे जो आसपास की कच्ची कॉलोनी के बच्चे हैं, क्यों ना इनको पढ़ाया जाए। फिर हमने 1 महीना पहले स्टार्ट किया था, और फिर 42 बच्चे हमारे पास हो गए हैं। 42? हाँ, मतलब 40 से ऊपर हाँ, तो हो ही बच्चे, और बहुत सारे पेरेंट्स जो इनके फैक्ट्री में काम करते हैं वो हमारे पास आते हैं शाम के टाइम कि आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ, क्योंकि लास्ट ईयर इनका कोविड के चलते इनका पूरा वेस्ट हो गया था। तो अब हम चाहते हैं कि इन बच्चों का कम से कम जब तक हम यहाँ रहें तब तक हम इनको यहाँ पढ़ाएं। हमारा यही है कि जब शिक्षा का स्तर हमारे देश का अच्छा हो जाएगा, तो जब ये बच्चे आगे आवाज़ उठाएंगे सरकार के खिलाफ, कोई भी अन्याय करती है सरकार, शोषण करती है, तो कम से कम आवाज़ उठाने लायक हम लोग हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब किसान स्कूल के बारे में ज़रा मुझे बताइए, किसान स्कूल में आपका क्या विजन है अभी स्कूल के लिए? 40 बच्चे तो है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, कौन पढ़ाता है इनको, और क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? जैसे ये बोर्ड में क्या लिखा है? 1 महीना पहले हमने स्टार्ट किया था, और सब जो इनका बेसिक होता है, हम पहले बच्चों का टेस्ट लिया। यहाँ पे जो बच्चे आए थे, यहाँ जो 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा था सरकारी स्कूल में, वो बच्चे को भी ABCD क्लियर, बेसिक क्लियर नहीं था। तो फिर हमने उसको यहाँ बेसिक के हिसाब से जो उनको नॉलेज थी उसी हिसाब से हमने क्लास डिवाइड किया उन बच्चे को। फिर हमारे यहाँ जो एजुकेशन में जो लोग आए हुए हैं, प्रोफेसर आए हुए हैं, लेक्चरर, टीचर आए हुए हैं, उनसे हमने कांटेक्ट करके उन लोगों को यहाँ ड्यूटी पर लगाया। वो लोग हमारा किसान आंदोलन में भी सहयोग कर रहे हैं और यहाँ भी पढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। सब वॉलेंटियर, सब किसान हैं, जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो अपना यहाँ को सहयोग कर रहे हैं पूरा। चलिए हम एक यहाँ बच्चे से बात करते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं, आपकी मम्मी पापा कहाँ पर हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम है अंशु कुमार। मेरा मम्मी पापा काम करते हैं, मम्मी करता है गद्दा उद्दा में और पापा जूता लाइन में, और अभी मम्मी इस वक्त घर पे है। अब मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। और आपकी उम्र क्या है? 11 साल। आप 11 साल के हैं। आप कहाँ से हैं? लेखराम पार्क। तो आप किसान स्कूल में कब भर्ती हुए, कब आए आप? 10-15 दिन में। अच्छा, कैसे पता चला आपको किसान स्कूल के बारे में? सब बच्चे आते थे, मेरे दोस्त ने बताया कि बॉर्डर पे पढ़ाई होता है, अनूप सर पढ़ाते, तो मैं भी जाने लगा।
लेकिन आपको पता है आसपास क्या हो रहा है? क्योंकि ये जो स्कूल है, किसान स्कूल, ये हाईवे के ऊपर बीच में कहीं पे है। बहुत सारे लोग यहाँ पर है, एक आंदोलन चल रहा है। आपको इसके बारे में पता है? आंदोलन यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं, मोदी सरकार तीन कानून रद्द नहीं कर रहे हैं, इसीलिए किसान आंदोलन नहीं मानेंगे जब तक सरकार 3 कानून रद्द नहीं करे। आपकी उम्र क्या है? कहाँ से हैं आप? बिहार से 8 साल। आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी ड्यूटी करती है, पापा गांव में है। क्या करती है मम्मी? मम्मी लोहे का काम करती है। लोहे का काम। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? बताइए हमें, ज़रा दिखाइए। ये क्या है? ये सवाल है, ये पहाड़े हैं। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है किसान स्कूल में? पहाड़े। पढ़ाई? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? क्या पढ़ना अच्छा लगता है? पहाड़ी। पहाड़ी? अरे मैथ। मैथ्स। आपको मैथ्स अच्छा लगता है? गणित, ठीक है। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज़ का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज़ हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबरें। तो आज टॉप 5 में पहली खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी की चोट पर चुनाव आयोग का एक्शन हुआ है। सीएम के सिक्योरिटी डायरेक्टर और एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही डीएम का तबादला कर दिया गया है। दूसरी खबर है क्या बंगाल में बीजेपी को नहीं मिल रहा है उम्मीदवार। बाबुल सुप्रियो समेत 4 सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतारने पर टीएमसी अब तंज कस रही है। तीसरी खबर है किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बिफरे राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा 300 साल तक अपमान नहीं भूलते सरदार। चौथी खबर है आज से 2 दिनों तक प्रभावित रहेगा बैंकों का कामकाज। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 10 लाख बैंक कर्मियों की हड़ताल। और 5वीं खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में बेकाबू हुए कोरोना मामलों के साथ पूरे राज्य में बढ़ने लगी है लॉकडाउन की आहट। तो ये पोल हम यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे, आप इसमें जाकर चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर और उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। आज के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।